दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे जहां इंसानी खोपड़ी और कंकाल आपका स्वागत करें, और वो भी किसी शमशान में नहीं बल्कि भारत के सबसे खूबसूरत पहाड़ों के बीच 16,500 फीट ऊंचाई पर। जी, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के रूपकुंड झील की, जिसे दुनिया द स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। और सालों से साइंस मानती है कि यहाँ मिले 800 से ज़्यादा कंकाल किसी बड़े हादसे के शिकार हुए थे। लेकिन हाल ही में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय डीएनए रिसर्च ने इस थ्योरी की धज्जियां उड़ा कर रख दी। सच सामने आया कि वह किसी हॉलीवुड के स्क्रिप्ट से भी ज़्यादा हैरान करने वाला है। आखिर ग्रीस और यूरोप के लोग भारत के इस दुर्गम पहाड़ के पर क्या कर रहे थे? चलिए इस इतिहास के सबसे ठंडे परत को जड़ से खोलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1942 में, जब ब्रिटिश वन रक्षक माधव हरिकृष्ण ने इस सुनसान झील को ढूंढा तो उन्हें लगा शायद ये किसी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रास्ता भटके हुए जापानी सैनिकों के कंकाल हैं। लेकिन जांच में पता चला कि ये कंकाल तो सदियों पुराने हैं। उसके बाद स्थानीय लोक कथाओं की बात सामने आई। स्थानीय लोग मानते थे कि कन्नौज के राजा जस धवल अपनी गर्भवती रानी और नर्तकियों के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, जिससे क्रोधित होकर देवी ने लोहे की गोलियों जैसे भयानक ओलों की बारिश कर दी और पूरा का पूरा काफिला वहीं पर दफन हो गया। ये स्थानीय लोगों की कहानी सुनने में लोगों को अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि जब वैज्ञानिकों द्वारा इस खोपड़ियों को जांच की गई तो लगभग हर खोपड़ी में किसी बड़े गोल आकार के निशान मिली। यानी उनकी मौत सच में किसी गोल आकार और भारी चीज के ऊपर गिरने की वजह से हुई, जो ओलो की थ्योरी से बिल्कुल मैच खाती है। लेकिन असली ट्विस्ट इन ओलो में नहीं बल्कि इन मरने वाले लोगों के डीएनए में मिला, जो भारतीय इतिहासकारों को हैरान करके रख दिया। साल 2019-20 में भारत, अमेरिका और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने मिलकर इन कंकालों का नेक्स्ट जनरेशन डीएनए टेस्ट किया। डीएनए टेस्ट के नतीजे के साबित किया कि ये 800 लोगों किसी एक कबीले या देश के नहीं थे। इन्हें मुख्य रूप से दो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप भारतीय मूल के लोगों का था, जो लगभग 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच यहाँ मरे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका था दूसरा ग्रुप। इसमें मौजूद कंकाल भारत के नहीं बल्कि पूर्वी भूमध्य सागर यानी आज के ग्रीस देश के नागरिकों के थे। अब आप सोच रहे होंगे, ग्रीस के लोग और भारत के लोग किसी बड़े काफिले का हिस्सा बनकर आए होंगे और बर्फाली तूफान में दब के मर गए होंगे। वैज्ञानिकों को भी शुरुआत में यही लगा था, लेकिन जब कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट आई तो वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये दोनों ग्रुप एक साथ नहीं थे। कार्बन डेटिंग से पता चला कि जहां भारतीय कंकाल 9वीं सदी के हैं, वहीं ये विदेशी ग्रीस के कंकाल करीब 18वीं सदी के हैं। यानी दोनों मौतों के बीच लगभग 1000 साल का अंतर था। अब सवाल ये है कि 1000 साल बाद भी अलग अलग देशों के लोग उसी सुनसान और खतरनाक झील के पास जाकर क्यों मरते थे? और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा अनसुना सवाल। 18वीं शताब्दी यानी आज से करीब 200-250 साल पहले ग्रीस के एक पूरा का पूरा दल बिना मिलिट्री रिकॉर्ड और बिना हिस्ट्री में दर्ज और बिना लिखित दस्तावेज के चुपचाप भारत के इस उत्तराखंड के सबसे खतरनाक झील इस पहाड़ के अंदर क्या करने आए थे? क्या वो तिब्बत जाने का कोई गुप्त रास्ता ढूंढ रहे थे, या पहाड़ों में छिपे किसी प्राचीन खजाने की तलाश कर रहे थे? इतिहास की किसी किताब में ये इसका कोई जवाब नहीं। रूपकुंड झील आज भी अपने अंदर कई राज दबाए बैठी हैं। दोस्तों, आपको अवनीश लॉजिक के इस रिसर्च के हिसाब से क्या लगता है, ग्रीस के लोग यहाँ पर क्या करने आए होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।